चलो देखो शाम रहता है। देखो सबसे पहले एम्पीयर सर्किटल लॉ को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। किसी को पता है कि मैग्नेटिज्म क्या होता है? अभी पूरा हम पढ़ा चुके हैं पांडे और लोगों क्या होता है मैग्नेट मतलब मैग्नेट की फिनोमेना, यही तो होगा मैग्नेट की फिनोमेना। अब ये जो मैग्नेट की फिनोमेना है ये कैसे होती है, इसके बीच इसके अंदर क्या होता है, कैसे नॉर्थ साउथ। देखो मैग्नेट हमारा कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहला दो डायरेक्शन होती है, एक होती है नॉर्थ, एक होती है साउथ। तुम लोगों को पता है कि जब नॉर्थ होते हैं तब क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और जब नॉर्थ और साउथ होंगे तब क्या करेंगे? निष्कर्ष अट्रैक्ट करेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। नॉर्थ होंगे तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, अब इसके बाद में मतलब कुछ लोग साइंटिस्ट हैं, उनसे शांति से नहीं बैठा गया तो तुम लोग के सर पे टेंशन ला दी, तो उन्होंने बीच में लाए एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कोई बताएगा? डिस्कस बताओ अगर इतना ही पढ़े हो। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड ये होती है क्लास कवर्ड बाय दो मैग्नेट के बीच की डिस्टेंस, दो मैग्नेट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक, दो मैग्नेट के बीच की जो फील्ड होती है उसे ही मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और दोनों मैग्नेट के बीच में एक तरीके का फोर्स लगता है, ठीक, एक तरीके का फोर्स लगता है, वो चाहे अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्शन हो। इसी को क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा भाई, हम लोगों ने बता दिया कि दो मैग्नेट के बीच की जो फील्ड होती है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और दोनों मैग्नेट के बीच में एक तरीके का फोर्स लगता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है। अब वो फोर्स कैसा है, अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, ये हमको नहीं पता है। अब हमको ये तो पता चल गया कि फोर्स एक्सर्ट होता है, कि फोर्स एक्सर्ट होता है दो पोल्स के बीच में, ठीक। अब ये भाई फोर्स जब एक्सर्ट हो रहा है तो ये कहां से हो रहा है, ये भी आया टॉपिक। तो ये फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है, ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आया है कि नहीं? ये फोर्स किसकी वजह से एक्सर्ट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से आई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? तुम लोग क्लास 10 से पढ़ते हो, कैसी होती है? इमेजिनरी लाइंस। कैसी होती है? इमेजिनरी लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक। जैसे ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट है, सब लोग बताना, ये मेरा नॉर्थ है और ये साउथ मैग्नेट, ठीक। अब बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। अच्छा, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही आएंगी, इलेक्ट्रिक पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। दो मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन करेगा कि नहीं? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिनोट किससे किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट किया जाता है? बी से। और मैग्नेटिक फील्ड होता कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, एक चीज बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मान लो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, सब पैरेलल होती हैं, सब पैरेलल तो बनती हैं लेकिन कुछ केसेस में, ठीक। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या ये इंटरसेक्ट होती है? नहीं, ये इंटरसेक्ट नहीं होती। अगर ये आ जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो नेट फोर्स उसका कितना हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कोई किसी को दिक्कत? अच्छा, एक चीज बताओ, ये हमारा सोलेनॉइड क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? उधर का बेसिक सा था अच्छे वाला। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक हमारे पास रॉड होती है, एक हमारे पास रॉड होती है, ठीक। इसके बीच में ये क्लोजली बाउंड होते हैं। ये क्लोजली बाउंड किससे होता है? कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये क्या है हमारा? ये है हमारा इंसुलेटेड कॉपर वायर। अच्छा, एक चीज बताओ, यहाँ पे इंसुलेटेड भी है, कॉपर भी है और वायर भी है, इसका मतलब क्या है? और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो रही है। ये सोलेनॉइड है, वो सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड नहीं है। बताओ सोलेनॉइड होता क्या है? एक हमारे पास रॉड होती है, उसमें क्लोजली बाउंड किया जाता है, किससे? इंसुलेटेड कॉपर वायर से। और
इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तब हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं वो कैसी बन रही हैं? पैरेलल बन रही है। कैसी बन रही है? अगर तुमसे कोई पूछ ले कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? कैसी बनेंगी? पैरेलल बनेंगी। कैसी बनेंगी? पैरेलल बनेंगी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड में, इनसाइड द सोलेनॉइड साउथ टू नॉर्थ। हाँ, वेरी गुड, साउथ टू नॉर्थ। इतना ध्यान रखना। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा सोलेनॉइड है उसमें आउटसाइड द सोलेनॉइड जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी वो कैसी रहेंगी? नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ। ध्यान रखना ये चीज। ठीक, तो सोलेनॉइड हमारा क्या होता है? सोलेनॉइड एक तरीके का क्या होता है कि हमारा एक रॉड होती है, क्लोजली बाउंड होता है। ठीक, कॉपर वायर से इंसुलेटेड कॉपर वायर से, और इसमें जब हम करंट को पास कराते हैं, जैसे मान लो मैंने करंट आई को इसमें पास करा दिया और ये इसमें करंट इंड्यूस हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। ठीक, वो जो तुम लोग बता रहे हो सॉफ्ट आयरन कोर, वो क्या होता है? वो तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। वो हमारा क्या होता है? वो कॉन्सेप्ट अलग ही है, वो हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब तुम लोग कंफ्यूज हो गए हो कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? मैंने सबको बताया, किसी को कुछ पता नहीं होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। ऋषभ सोचो ध्यान से। याद आ गया ना? क्या होता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये एक तरीके का आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको हम लोग खुद बनाते हैं। ठीक, इसकी पावर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसकी पावर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपना। वेरी गुड। और बताओ इसकी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बता रहा हूं, और देखने नहीं। ये बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक, और बाकी ये इलेक्ट्रिसिटी देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे है? सबसे पहले हम एक सोलेनॉइड लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? सोलेनॉइड लेते हैं। सोलेनॉइड में जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट। याद आया? मैं बार बार यही चीज बोल रहा था, और मैंने यही चीज ट्रांसफार्मर में भी बताई थी, मैग्नेटिक में भी बताई थी, इलेक्ट्रिक में भी बताई थी। जितना ज्यादा ये उतना ज्यादा वो, उतना ज्यादा वो, उतना ज्यादा वो। बताया था कि नहीं? ठीक, हर चीज में बढ़ती जाती है। हर चीज बढ़ती जाती है। देखो इधर, जैसे ये मेरा एक सोलेनॉइड है। ठीक, इसमें करंट इंड्यूस करा दिया है, मतलब इसके अंदर करंट है। अब इसके अंदर हम क्या डालते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर। अब ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है बाबू? सॉफ्ट आयरन कोर होता है कीलो का बुरादा। ये कील होती है, कीलो को खूब पीसो। ठीक, उसका खूब मतलब मैग्नेटाइज कर दो। किसको मैग्नेटाइज कर दो? कीलो को। हाँ, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये हम समझा रहे हैं। फिर से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसको हम समझा रहे हैं। कुछ हम मैग्नेट्स को मैग्नेटाइज करके, कुछ हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करके उसमें हम क्या डालते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर, कीलो का बुरादा। किसके अंदर डाल रहे हैं? सोलेनॉइड के अंदर। और जैसे सोलेनॉइड के अंदर डाल रहे हैं वैसे ही इसके अंदर एक फॉर्म होता है मैग्नेट, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझे? सोलेनॉइड के अंदर जब हम सॉफ्ट आयरन कोर को डालते हैं या हम मैग्नेटाइज कराते हैं कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को, जस्ट लाइक दैट अ सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक, मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? सॉफ्ट आयरन कोर। मैग्नेटिक मटेरियल को जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर से सुनो क्या होता है, जब भी हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जब भी हम किसी सोलेनॉइड में मैग्नेटिक मटेरियल को, जब भी हम किसी सोलेनॉइड में मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कराते हैं, और मैग्नेटाइज किसको कराते हैं? लाइक सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेटाइज कराना है तो इसके अंदर ही तो डालेंगे। लाइक करंट पास हो रहा है, इसके अंदर डाल देंगे, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो सॉफ्ट आयरन कोर को हम इसके अंदर डाल देते हैं, और बाद में थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये बनके क्या तैयार हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम लोग खुद बना रहे हैं ना, इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, करंट के लिए भी यूज होता है, और इसको हम कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट। हर एक चीज में मतलब जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा करंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो सिस्टम पता ही है, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, और जितना ये घटेगा उतना ही ये घटेगा। ठीक, पता है ना? अच्छा, इनवर्सली की अगर बात हो तो ये बढ़ेगा, वो घटेगा। डायरेक्टली इनवर्सली कंफर्म है ना क्या होता है?
ठीक, सोलेनॉइड वाला कॉन्सेप्ट सेम, ये मतलब दोनों दोनों बराबर रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे। एक ठीक, दोनों समझ में आया? ठीक। अच्छा एक चीज मैंने बताया था, करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ अ फाइनाइट साइज, कुछ ये था सर्कुलर लूप। अच्छा कुछ सर्कुलर लूप में करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ सर्कुलर लूप, जब हम सर्कुलर लूप में करंट को कैरी कराते हैं तब क्या होता है? जैसे मान लो कि ये हमारा कंडक्टर है, ठीक, ये हमारी एक प्लेट है, इसमें हमको बल्ब जलाने, छोटे बल्ब लगे हैं, यहाँ से करंट, यहाँ से ये वायर गया है। अच्छा जहां से करंट फ्लो होता है वहीं से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन आ जाए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ सर्कुलर लूप में करंट कैरिंग जब कराएंगे, सर्कुलर लूप में जब करंट को हम कैरी कराएंगे तब क्या होगा? तो देखो ये हमारा कंडक्टर है, ठीक, यहां से ये वायर निकला हुआ है, ऐसे वायर लगा हुआ है, जैसे ही यहां से वहां से बटन ऑन की, यहाँ पे ये जो बल्ब थी प्लेट वाली ये जलने लगी। अब जलने लगी तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है ना, तो यहीं पे तो ऐसे ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी गोल गोल। तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोल गोल बनेगी, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज्यादा हमारा इंड्यूस्ड करंट। ठीक, समझ में आया? मैग्नेटिक में एक चीज का ध्यान रखना सिर्फ, ठीक है, क्या ध्यान रखना है? देखो मैग्नेटिक में एक चीज का ध्यान रखो, जैसे मान लो कि ये जो हमारा मैग्नेट है, ठीक, मैग्नेट में जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है कि नहीं? जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा करंट, है कि नहीं? लेकिन इसके बाद भी आता है, क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेट में ये चीज तुम लोग इंटर में याद रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ज्यादा मैग्नेटिक करंट या करंट। ठीक, कंफर्म? ये था बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे, जो तुम लोग भूले पड़े हो, इधर उधर दिमाग में पड़ा है तुम लोगों के, वो चीजें बता रहे, बेसिक चीजें। ठीक है, समझ में आया ये? और इसमें जैसे ही सोलेनॉइड आ जाए, जैसे ही सोलेनॉइड आ जाए, तो सोलेनॉइड में आ जाता है नंबर ऑफ टर्न्स। क्या आ जाता है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। ठीक, अब देखो कोई भी एक, जैसे मान लो ये जो रोडों पे क्या हम लोग जाते हैं, खंभे लगे होते हैं, जैसे ऑयल रोड पे जाओ तो बहुत सारी झालरें ऐसी लिखती हैं कि नहीं, यहाँ पे भी हैं। ठीक, तो ये जितना ज्यादा क्लोजली वाउंड होगा, जितना ज्यादा हम लोग इसको क्लोजली वाउंड करेंगे, जितना ज्यादा इसको हम वाउंड करेंगे क्लोजली, उतना ज्यादा क्या होगा? कनेक्शन बढ़िया रहेगा, कनेक्शन बढ़ेगा। मतलब कि जितना ज्यादा माउंट करेंगे क्लोजली उतना ही ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो बन रही होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। कैसे मिलेंगी? पैरेलल, क्योंकि ये सोलेनॉइड है, उसके अंदर क्या लगा है? इंसुलेटेड कॉपर वायर, इसीलिए तो जहां जितनी बारिश हो जाए वो अच्छे से चलती है। इंसुलेटेड एक तरीके का ये काम करता है, जहां जितना हवा चले, जहां जितना पानी बरसे, वो कभी खराब नहीं होती है। और यही अपने वहां झालर पड़ी हो, शादी बारात तो बारिश हो जाए, बाद में पता चला शॉर्ट सर्किट हो गया, आधी जल रही आधी जल ही नहीं रही, होता है कि नहीं? लेकिन ये जो रोड वाली होती है इनमें क्या होता है? इंसुलेटेड कॉपर वायर, ICW होता है। ठीक, इंसुलेटेड कॉपर वायर ये चीज है। ठीक, ये जो हमारा सोलेनॉइड होता है, जितने ज्यादा अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, है कि नहीं? मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है कि नहीं? और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा सोलेनॉइड में क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा, उतना ही अच्छा ग्लो होगा, है कि नहीं? कंडक्टर में भाई करंट उतना ही तो ग्लो होगा, इंड्यूस होगा। मैंने बताया था कि नहीं? जैसे ट्रांसफार्मर में मैंने बताया था, क्या बताया था ट्रांसफार्मर में? जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ पे होगा। तो ये कॉन्सेप्ट सब मैग्नेटिज्म से खत्म हो गया। अब आते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? हाँ, हमसे पूछे रहे बता देंगे, समूह आपकी बोलेगा कौन? एग्जामिनर बायो सपोर्ट पूछे तो वहां बता दिए, कुछ बाइंडिंग एनर्जी कुछ पूछ रहा है तो हमने बता दिया। बाइंडिंग एनर्जी तो न्यूक्लियस से होता है। मैंने सर बता दिए कि वैलेंस बॉन्ड और फॉरबिडन कुछ मतलब उसके बीच की एनर्जी बता दी, तो मतलब उसने मान मतलब उसने कहा अच्छा। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बताओ? बता दिया था कि उसकी
वैलेंस कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बॉन्ड के बीच की एनर्जी होती है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी को कहीं पे फॉरवर्डेड एनर्जी गैप बोलते हैं। नहीं, उसको तो बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। पूछ रहा था फिर सर उसने कुछ पूछा किसी से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो सर हमको उसी का ध्यान नहीं है तो हमने बता दिया। ये आइंस्टाइन ने दी है इक्वेशन, ये सब बताया। तब भी से बता रहे कि तुम लोगों ने कुछ पढ़ा लिखा नहीं, उन दोनों चक्कर हमको कर दी। चलो ठीक। अच्छा, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है अभी लोग बताओ। पहले बताइए उनका आज पढ़ा हुआ। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। एम्पियर सर्किटल लॉ इज स्टेट्स दैट द, लिखो इसको हमारे साथ में थोड़ा पढ़ाई वाला माहौल बनाए। फोन के लिए शांत रहो। अरे ये सर सॉरी सर वीडियो बनना ध्यान नहीं चल बदतमीजी ना हो। एम्पियर सर्किटल हमारे साथ में लिखो। एम्पियर सर्किटल लॉ इज स्टेट दैट द लाइन, सर मेन तो डेरिवेशन है, इसको भी तो लिखना है। एम्पियर सर्किटल लॉ इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ बात है कुछ ये सर्किटल मैग्नेटिक फील्ड। एम्पियर सर्किटल लॉ इज स्टेट दैट इसका जो फिगर है ये जरूर बना लेंगे। शांति से काम करो। अगर बेटा अब मेरा दिमाग खराब हुआ तो अब छूट नहीं देंगे, डायरेक्ट तुम लोगों को हम बताएंगे कि पढ़ाई क्या होती है। ठीक है, तो गुस्सा ना हो। पढ़ लो शांति से। देखो बेटा, ऐसे ही हंसना हो, जैसे हंस रहे हो वैसे जब रिजल्ट आओ तब हंस के दिख रहा हूँ।
सर वेक्टर b डॉट dl अभी सब समझा देंगे, एक मिनट समझ लो, शॉर्ट में इसको तुम लोग को करवा देंगे। सर जैसे समझ आया मतलब हमको सर हम वैसे ही कर लेंगे सर, ऐसे मतलब सर नहीं समझ आ रहा है। सब आएगा। ऐसे वेक्टर को खोलते हैं फिर कॉलम सीरियल लिख के काट देते हैं 2 बाई आर से, तो सर वैसे समझ आया वो भी सर सही है। सही। लिमिट आ जाता है बाद में काट के उसे भैया यार थोड़ा शांत रहो यार। पांच पेज का बना देना चलो देखो इधर, देखो देखो बाबू देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है? इधर 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 बाबू, एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन बताओ अपने शब्दों में। बताओ एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? देखो इधर देखो, इधर सबसे पहले एक हमारे पास, सुमित झापड़ मार देंगे उधर निकल जाओ क्लास के बाहर, हो ना शांति से बैठो, जब तक पढ़ा रहे हो तब तक बोलो ना। देखो एक हमारे पास, इधर देखो, एक हमारे पास वायर, ठीक, वायर से यहाँ पे मतलब एक तरीके का मान लो सर्कुलर हमारे पास एक लूप है, ठीक। ये कैसा है? इमेजिनरी है या इमेजिनरी नहीं है, तो मतलब मान लो कि एक सर्कुलर लूप है हमारे पास, एक कोई करंट है, एक हमारे पास सर्कुलर लूप है। यहाँ से एक मैंने डीएल, ये जो सर्कुलर लूप है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डीएल मतलब एक पोजीशन ले ली, ठीक, मतलब समझ लो एक पॉइंट ले लिया डीएल। यहां से इस वायर से यहां तक की दूरी को क्या मान लिया? R1। ये जो डीएल है, डीएल के हमेशा अपवर्ड क्या रहती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। भाई जो हमारा जहां पे करंट जैसे यहाँ पे फ्लो हो रहा है, जैसे मान लो एक हमारा वायर है और यहाँ पे एक हमारा पॉइंट है डीएल, ठीक, ये हमारा कंडक्टर है, ये सर्कुलर लूप है। लूप में जब करंट को फ्लो कराओगे तो पूरे लूप में करंट आएगा, और पूरे लूप में करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? ऊपर ही तो जाएगी। ये तुम लोगों को पता है कि नहीं पता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा डीएल से ही निकलती है, ठीक। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे अगर हम डीएल ले लेते तो इधर की तरफ हो जाता है, लंबाई है डीएल, यहाँ पे डीएल ले लेते, डीएल मतलब लेंथ, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाती, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे 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 हो जाती है। टेंजेंट टाइप मतलब चलता है 90 डिग्री गिरती है कि नहीं? वैसे ही तो है अगर देखा जाए। 90 नहीं बोल रहे हैं, जैसे मान लो कि डीएल वेक्टर है, यहाँ पे ये एक तरीके का समझ लो, ये ऐसे सर्कुलर लूप चल रहा है ना, यूं, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऊपर ही तो होगी, है कि नहीं? तुम लोग को ये पढ़ाया नहीं है एरिया वेक्टर में कि जो सर्कुलर लूप होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास वायर है और ये मेरा सर्कुलर लूप है, तो यहाँ से जो कोई भी जैसे अगर हम पॉइंट ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ही तो निकलेंगी, है? ऐसे निकले, ऐसे निकले, ऐसे निकले, कैसे भी निकले मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो होगी ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दी, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब एम्पियर सर्किटल लॉ सिस्टम सा होता क्या है? सिंपल सा, एम्पियर सर्किटल लॉ इज स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, कोई बताएगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि जो हमारा सर्कुलर लूप की जो लाइन है उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। ठीक, इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस लाइन का हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड का जो हमने डीएल पॉइंट लिया है इन अ क्लोज्ड लूप। किसमें? क्लोज्ड लूप में। इज इक्वल टू द, वो जो क्लोज्ड लूप होगा वो इक्वल होगा किसके, म्यू नॉट टाइम्स के करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जहां से हम कंडक्टर में करंट को फ्लो करा रहे हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, फिर से समझो। कह रहे हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ वो होता है जिसमें लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो लाइन है इसी का कह रहे हैं, इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रल करते हैं। और तुम लोगों ने मैथ्स नहीं लिए, इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि कोई भी एक छोटे पॉइंट है, जैसे ये पूरा मार्कर है, मैंने ये छोटे पॉइंट का ले लिया, इसका हम इंटीग्रेशन निकाल देंगे तो पूरे का पता चल जाएगा। ठीक, जैसे बहुत बड़ी चीज है ये जो हमारे ये क्या इंजीनियर लोग होते हैं, ठीक है, ये एक तरीके का क्या करते हैं, 100 स्क्वायर फुट 500 स्क्वायर फुट, इसमें इतना बन जाएगा, इतना घर बन जाएगा, इतने मंजिल बन जाएगा, यहाँ पे बाथरूम रहेगा, यहाँ पे ये, तो वो लोग एक तरीके का छोटी सी चीज का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं और उसकी वजह से इमेजिनरी अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसी को प्रिंट करके देते हैं, उसी का लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं इंजीनियर लोग। ठीक, ऐसे ओवर ब्रिज का होता है, तो कोई भी चीज का अगर इंटीग्रेशन हम निकालते हैं तो उससे हमको पूरी चीज का पता लग जाता है। वही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है वो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज्ड लूप, ये जो हमारी क्लोज्ड लूप है इसकी ये जो लाइन है, एक छोटा सा पॉइंट है, इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब इंटीग्रल कर देंगे। ठीक है, इन अ क्लोज्ड लूप का इज इक्वल टू द, जो इसको हम इंटीग्रल कर देंगे वो इक्वल होगा किसके, म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जहां से करंट हमारा फ्लो हो रहा है उसके इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स के, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल। म्यू नॉट है म्यू टाइम्स, म्यू टाइम्स इक्वल हो जाएगा किसके, क्लोज्ड लूप ऑफ इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये होता कहां से, इतना लिखने के बाद ये हमारा होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रल b into dl equals to म्यू नॉट I। ठीक, नाउ यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले तुम लोगों को मैंने बताया है कि ये वाला तो फॉर्मूला बताइए, क्लोज्ड इंटीग्रल b into dl। अब जब भैया b into dl खुलता है तब उसके साथ में क्या आता है, cos थीटा। क्या आता है, cos थीटा। जब b dl खुलता है तो उसके साथ में क्या आता है, cos। तो क्लोज्ड इंटीग्रल b dl था, जब इसको ओपन किया तो b dl cos थीटा। थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 डिग्री। थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, अब तुम लोग पूछोगे सर 0 डिग्री क्यों रखोगे, यही तो क्वेश्चन है कि नहीं। 0 डिग्री इसलिए रखेंगे, अच्छा एक बात बताओ कि डीएल वेक्टर यहाँ पे लिया था, चाहे जहां पे तुम डीएल वेक्टर लो, हमेशा जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो 0 ही आ रही है। अगर तुम cos 90 रखोगे फिर भी 0 आएगी। ठीक, मतलब कोई भी वैल्यू रखोगे 0 ही आएगी। तो करंट फ्लो वहीं पे करेगा जब हमारा थीटा की वैल्यू 0 होगी। ठीक, क्यों, क्योंकि थीटा पे जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तभी जो हमारा सर्कुलर लूप है उसमें करंट कैरी करेगा। ठीक है, जब हमारा थीटा की जगह जब थीटा हमारा जब 0 डिग्री होगा तभी उस सर्कुलर लूप में हमारा करंट कैरी करेगा। ठीक, ये एम्पियर का बनेगा। ठीक, तो बीडीएल था, बीडीएल cos थीटा, क्या थीटा की जगह पे 0 डिग्री रखा, तो एज थीटा बराबर 0, जब हमारा थीटा 0 होगा तब डीएल मतलब लेंथ ऑफ सर्कुलर लूप, जो मैंने डीएल वहां पे पॉइंट लिया था, एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। अब यहां से समझो कि वो डीएल और उसकी सेम डायरेक्शन कैसे आएगी, इसीलिए मैंने कहा था उसको थोड़ा सब्र में रखो। देखो पांडे, तुम लोग कह रहे थे कि सर यहाँ पे आपने ये पॉइंट लिया और मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर दिखा दी, तो एक चीज देखो यहाँ पे लिखा है, जब हम थीटा की जगह पे 0 डिग्री रखेंगे तो जो हम लेंथ ऑफ सर्कुलर लूप में से जो मैंने लेंथ ली थी डीएल, डीएल मतलब छोटा, बहुत ही छोटा पॉइंट लिया, एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन हो जाएंगी। जब हमारा थीटा 0 डिग्री होगा तब डीएल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये सेम क्यों हो रही है, सेम क्यों हम लोग कर रहे हैं, सेम हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका हमारा एक तरीके का करंट फ्लोइंग का प्रोसेस हमको पता चल जाए। ठीक, एम्पियर में सर्कुलर लूप में करंट फ्लोइंग का प्रोसेस पता चल जाए, इसीलिए एम्पियर सर्किटल लॉ बना। ठीक, तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, क्लोज्ड इंटीग्रल बीडीएल वही फार्मूला रखा, इनटू बी डॉट डीएल अलग से लिख लिया, क्लोज्ड इंटीग्रल को हटेगा तब खाली इंटीग्रल लगेगा, तो बीडीएल आया, यहाँ पे आया क्लोज्ड इंटीग्रल बीडीएल, इसको ऐसे ही लिखा बराबर।
अब इन दोनों में से कांस्टेंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को तो चेंज कर नहीं सकते हैं, इसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर लगाया। ये इंटीग्रेशन का साइन इतना पता है, ये b को मैंने बाहर कर लिया कांस्टेंट वैल्यू, अंदर क्या बचा? dl। अब अच्छा एक बात बताओ, बराबर यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल इनटू ddl ऐसे ही लिखा, ये वाला भी ऐसे ही लिखा। अब यहाँ से लिमिट लगा दी 0 से 2 पाई आर। अब तुम लोगों को लिमिट पता नहीं है कैसे लगती है, अब तुम लोग कहोगे सर ये 2 पाई आर कहाँ से आया? अच्छा ये जो है वो हमारा ये एक सर्कल है, स्फीयर है, डीएल की वैल्यू तो 2 पाई आती है। ये हमारा स्फीयर है, स्फीयर टाइप का, सर्कल टाइप का। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? ये 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो ये जो हमारा सर्कल है, तो सर्कमफ्रेंस ही तो एक तरीके का है, पूरा सर्कल ही तो कर रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही तो कर रहा है, तो 0 से 2 पाई आर हम लिमिट चढ़ा देंगे। इतना तुम लोगों को रटना ही पड़ेगा क्योंकि मैथ्स वाले हो, क्योंकि मैथ्स में बता दिया जाता है कि जब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की जहां भी बात करेगी तो इंटीग्रेशन हमेशा चढ़ेगा 0 से 2 पाई आर। इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहां जहां पे डीएल है, जहां जहां पे डीएल है वहां वहां क्या आएगा? अपर लिमिट क्या है? 2 पाई आर माइनस लोअर लिमिट। तो डीएल की जगह पे क्या लगा? अपर लिमिट 2 पाई आर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 0। ठीक, डीएल की जगह पे क्या आ गया? 2 पाई आर माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। अब क्लोज इंटीग्रल वीडीएल ऐसे ही लिखा, बराबर ये वाला फॉर्म ऐसे ही लिखा मैंने यहाँ पे, बराबर ये वाला v लिखा इनटू ये 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक, बराबर इसको मैंने फिर से लिखा यहाँ पे, वो तो क्लोज इंटीग्रल वीडीएल चलता ही रहेगा, बराबर। अब यहाँ पे आएगा b, b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? b बराबर म्यू नॉट आई। b बराबर क्या होता है? म्यू नॉट आई। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो म्यू नॉट आई के बराबर है ना। हम लोग यहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पे किसके इक्वल थी? म्यू नॉट की थी। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट को किससे डिनोट करता है? आई से। तो b की जगह पे हम क्या रख देंगे? म्यू नॉट आई। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या रखा? b की जगह पे म्यू नॉट आई इनटू 2 पाई आर। अब 2 पाई आर को अपॉन से भी हम क्या करा देंगे? डिवाइड करा देंगे 2 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर को हमको हटाना है, तो 2 पाई आर हम डिनोमिनेटर में भी रख देंगे, क्योंकि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ये b की समझ लो एक फॉर्म होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो जहां पे b है वहां पे क्या रखोगे? जहां पे b है वहां पे क्या रखोगे? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और ये वाला जो 2 पाई आर था वो ऐसे ही रखोगे, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, बचा क्या? क्लोज में वीडीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। यही हमारा प्रूफ। ये हमारा होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे ध्यान रखना है कि कहां पे क्या चीज होगी, बस और आराम से हो जाएगा। समझ में आया थोड़ा? वो ठीक है, कर लो इसको, सब लोग नोट कर लो।